वो न केवल खाना पकाती है पर इसके विषय में क्रिएटिव भी है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को आत्मिक भोजन खिलाती है। वो तड़के जल्दी उठती है, परमेश्वर की तलाश करती है और प्रार्थना करती है और परमेश्वर के साथ समय बिताती है इससे पहले कि वो कोई और काम करे। अब मैं इसे यहाँ बाहर फेंक देने वाली हूँ और शायद मुझे कोई नियम नहीं बनाने चाहिए जब बिताने की जरूरत हो। मैं जानती हूँ कुछ लोग जल्दी उठने वाले नहीं हैं, पर मैं बस यही सुझाव देना चाहती हूँ कि अगर आप वचनबद्ध होकर दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, तो कोई भी शैतान आपको कभी भी हिला नहीं पाएगा आपके जीवन में। मैं काफी हद तक ये भी कह सकती हूँ, यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई समय नहीं, फिर आप गंभीर समस्या में कभी नहीं रहेंगे और आप कभी आनंद जाने नहीं देंगे। यदि आपके शेड्यूल में परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं, फिर आप गंभीर समस्या में हैं और आप कभी आनंद नहीं ले पाएंगे और कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। वे रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती है। आप सोच रही होंगी, हाँ खैर काश मेरे पास भी एक लौंडी होती। खैर शायद अगर आपने उसकी तरह व्यवहार किया होता शायद आपको एक मिल जाती। मुझे पता नहीं, वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। वो इसे स्वीकार करती है और विवेक से उसे बढ़ाती है। मुझे ये बहुत पसंद है। वो अपने वर्तमान कर्तव्यों को पूरा करती है, कोई कर्तव्य नहीं छोड़ती। मैं करूंगी, सारे काम खुद करना चाहती है। ये एक बढ़िया औरत है। बातों पर सोचिए इससे पहले कि आप उन्हें कहें। मैं उन्हें करूंगा। बातों के बारे में सोचिए इससे पहले कि वचनबद्ध हो। खुद से पूर्ण क्या? सचमुच सचमुच सचमुच। वो किसी खेत के बारे में सोच विचार करती है और बाद में उसे मोल लेती है या स्वीकार करती है। समझदारी से विस्तार कहती है और उससे वर्तमान कर्तव्यों को नजरअंदाज नहीं करती। दूसरे कर्तव्य संभालते हुए अपने वचन से, समय और शक्ति से और अपने परिश्रम के फल से ताक की नारी लगाती है। परमेश्वर ने हमें ये सब जोड़ दिए हैं क्योंकि हमें हिलना चाहिए, ना कि बस। और वो अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। मैं अपनी मांसपेशियां दिखाना पसंद करती हूं। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। ये किस लिए किया जाता है? परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लिए। यहाँ ये नहीं लिखा है कि वो अपने परिवार के लिए कर रही है। वो भी नहीं लिखा कि वो ये तनख्वाह पाने के लिए कर रही है। वो ये सिर्फ अपने आप को खुश रखने के लिए कर रही है। उसका काम परमेश्वर के साथ और उसके लिए अच्छा है। रात को उसका दिया नहीं बुझता, बल्कि वो लगातार जलता रहता है। कष्टों, घटियों या दुख का, चाहे उसे समस्याएं भी हों, उसका घर, उसका जीवन रोशनी से भरा रहता है। उसका दिया नहीं बुझता क्योंकि उसके पास